पर मध्य प्रदेश में जो कमीशन वाला पत्र वायरल हुआ था जिसमें तमाम कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, अब उसमें डीसीपी क्राइम का बयान सामने आया है। डीसीपी क्राइम ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि सभी कांग्रेस नेताओं से इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी, इन सभी नेताओं को नोटिस भी भेजे जाएंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, प्रियंका और कमलनाथ से भी पूछताछ होगी। क्या कुछ कहा है डीसीपी क्राइम ने, सुनवाते हैं आपको। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने 50% कमीशन वाला ट्वीट किया था, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच भोपाल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। डीसीपी क्राइम हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, क्या शिकायत आई थी और क्या एफआईआर दर्ज की है? कल भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और पदाधिकारियों द्वारा हमें एक ये थाने पर ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें ये बात लिखी हुई थी कि मुख्य न्यायाधीश को, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा गया है जिसमें लघु और मध्यम संविदाकर्मी जो कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स का संघ है, उनके द्वारा एक मुख्य न्यायाधीश को पत्र में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि जो भी सिविल वर्क्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में 40 से 50% की कमीशन की बात चल रही है और इसकी जांच की जाए। जो कि ये पत्र जो है वो जिस संविदाकर्मी संगठन की बात हो रही है उस संगठन के संबंध में सत्यापित होना नहीं पाया गया है। ऐसा कोई संगठन, ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम उसमें उल्लेख है वो उसकी तस्दीक नहीं हो पाई है, तो ये एक फर्जी पत्र प्रतीत होते हुए इस संबंध में शिकायत की गई थी। आरोपी किस किस को बनाया, नामजद आरोपी? इसमें हम लोगों ने जो पत्र है उसमें ज्ञानेंद्र अवस्थी के नाम से ये पत्र लिखा गया था, तो पहले आरोपी के रूप में उनका नाम है। दूसरे आरोपी के रूप में जो प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ जी, सुभाष यादव और शोभा ओझा, अरुण यादव और शोभा ओझा, इन लोगों के नाम से जो ट्वीट किए गए हैं, इनके अकाउंट से ट्वीट किए गए हैं, इनके नाम इनके ट्विटर हैंडल के उपयोगकर्ता के रूप में शामिल किए गए हैं। तो जो धाराएं लगी हैं उसमें इनकी गिरफ्तारी होगी? इन धाराओं में फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं होती है, ये एक नोटिस सर्व करने की धाराएं हैं। अभी इस विषय में विचार चल रहा है कि इनको नोटिस यहीं से सर्व किया जाएगा या फिर इन्फॉर्मेशन देके यहाँ बुलाया जाएगा और फिर यहाँ पे नोटिस सर्व किया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ तेजी से आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इन सबको आगे सूचना दी जाएगी और यहाँ पर बुला के पूछताछ की जाएगी। तो मध्य प्रदेश का ये पूरा मामला जिसमें प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग शहरों में ये एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल शिवराज सरकार के खिलाफ एक वायरल लेटर है जिसको पोस्ट करने का ये पूरा मामला है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। कौन सा साल निकला था जब देश में स्कैम नहीं होता था कांग्रेस के द्वारा? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही हैं। आरोप शिवराज सरकार के खिलाफ एक वायरल पत्र को पोस्ट कर जबरन अपने तरकश से नए तीर निकाल बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश का है। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रकोष्ठ ने केस दर्ज कराए हैं। सूत्रों का कहना है कि भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में कुल 41 एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। प्रियंका के साथ ही कमलनाथ पर भी एफआईआर दर्ज हुए हैं। ये सभी केस आईपीसी की धारा 469, 500, 501 के तहत दर्ज कराए गए हैं। आरोप है कि 50% कमीशन के वायरल लेटर को इन्होंने पोस्ट किया जिसका मकसद प्रदेश सरकार को बदनाम करने का है। प्रियंका गांधी एक कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता एक झूठ और फरेबी पत्र पर ट्वीट करती हैं, किसी के इशारे पर जयराम रमेश ट्वीट करते हैं। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत किया है, आपने बदनाम करने का प्रयास किया है। इसलिए वो झूठा पत्र जो वायरल किया, वायरल करके आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। हमने उस पर कंप्लेंट की है। 41 जिलों में एफआईआर के लिए हमने कंप्लेंट की है। 3-4 अभी एफआईआर हो गई हैं, बाकी जगह भी एफआईआर होंगी। साइबर क्राइम में भी हमने की है। दरअसल 11 अगस्त को प्रियंका गांधी ने शिवराज सरकार के खिलाफ 50% कमीशन वाली वायरल चिट्ठी पोस्ट की थी और वायरल लेटर के आधार पर प्रियंका ने शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया था।
कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी प्रियंका गांधी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा था। ना तो ये पता कहीं मिल रहा है, बसंत विहार कॉलोनी लश्कर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ना कहीं आदमी मिल रहा है, ना इसका कोई अस्तित्व है। और इस पे आप देखो सबके ट्वीट, प्रियंका गांधी पेटी कॉन्ट्रैक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। कमलनाथ की, अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। जो परसेंटेज लेते हैं उनका पूरा बखान मैंने संसद में बैठ के परसों ही कर लिया था। कौन सा साल निकला था जब देश में स्कैम नहीं होता था कांग्रेस के द्वारा, चाहे 2G स्कैम हो, सत्यम स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, कोयला का स्कैम हो। इस पूरे मामले को लेकर केस उसके खिलाफ भी दर्ज कर लिया गया है, जिसकी तरफ सबसे पहले ये लेटर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। यह शिकायत की गई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा फर्जी लेटर सर्कुलेट हुआ है जिसमें 50% कमीशन लेने की बात की गई थी। उसको कुछ उस फर्जी दस्तावेज को कुछ ट्विटर हैंडल्स के द्वारा रिट्वीट किया गया है, ट्वीट किया गया है। इस शिकायत पर जितेंद्र अवस्थी नाम के व्यक्ति व 3 ट्विटर हैंडलर्स के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। हालांकि एमपी कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि बीजेपी सरकार को भ्रष्ट साबित कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से कांग्रेस द्वारा चलाई जा रही फेक न्यूज की दुकान बता रही है। बहरहाल इस लेटर की सच्चाई क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।